जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लेस अध्याय नंबर 2 इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नावली 2.1 के 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न उत्तर के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ उसके बारे में बेसिक जान लेते हैं, जैसे फार्मूला। दोस्तों हमारे 2.1 में 6 फार्मूला का यूज है। नंबर 1, साइन इनवर्स माइनस एक्स हो कहीं पे तो आप उसे माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर फार्मूला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और तीसरा है टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। हमारा चौथा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक, इनवर्स एक्स। उसके बाद हमारा पांचवा है सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद है 6 नंबर में कोसेक कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 को बनाने के लिए आपके पास इतना फार्मूला का नॉलेज होना चाहिए, 6 फार्मूला का नॉलेज होना चाहिए, प्लस में आपको कोण का मान याद होना चाहिए। जैसे साइन 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं क्लास 12 में पाई बाई 6, तो ये कोण का मान आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों इसमें जो फार्मूला हमने 6 लिखा है उसको पहले देख लेते हैं। 6 हमारा फार्मूला है जिसमें से साइन है साइन, टेन और कॉसेक, ये तीनों में सिर्फ माइनस समझ सकते हैं कि माइनस कॉमन लेकर आप लिख सकते हैं जब भी क्या बोलते हैं माइनस में एक्स हो तो, ठीक है। और ये जो है हमारा कॉस कॉट और सेक, इसमें पाई माइनस लेकर लिखना होगा। ये तीनों एक तरह का फॉर्मूला है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, कहता है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट है, इसको हल करते हैं। साइन इनवर्स 1/-1/2 दिया है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने पीछे फॉर्मूला आपको बतलाया है कि जब भी आपको कहीं साइन इनवर्स माइनस एक्स दिखे तो आप इसे माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसी फार्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू देंगे, माइनस को रहने देंगे और साइन इनवर्स को रहने देंगे, और 1/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग साइन पाई बटे 6 लिख देंगे, साइन बटे 6 लिख देंगे, पाई बटे 6। तो ये हमारा साइन इनवर्स और इनटू साइन एक्स हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स, ठीक है। आप एक्स लिख सकते हैं। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाता है, इसको काटते नहीं है लेकिन ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, माइनस को रहने देते हैं और पाई बटे 6 लिख सकते हैं। इसका आंसर हो गया पाई बटे 6। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर को हल करते हैं। सबसे पहला है कॉस
कॉस इनवर्स √3/2। इसको हल करते हैं, कॉस इनवर्स को रहने देते हैं और √3/2 कॉस कितना डिग्री का मान होता है, कॉस में π/6 यानी 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग इंटू देकर लिखेंगे कॉस π/6, ठीक है। और फिर ये कॉस और कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा π/6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कॉसेक इनवर्स। इसको हल करते हैं। सबसे पहले कॉसेक इनवर्स 2 दिया है, तो आपको पता होगा कि साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक। तो π/6 का मान होता है साइन में 1/2, तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो π/6 कॉसेक में मान होगा 2। तो सबसे पहले हम लोग कॉसेक इनवर्स लिखते हैं और 2 कॉसेक π/6 का मान होता है 2। तो फिर कॉसेक कैंसिल आउट होगा, तो π/6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला चौथा नंबर हमारा प्रश्न है tan इनवर्स। हल करते हैं इसको, tan इनवर्स -√3। सबसे पहले हमने आपको फॉर्मूला बतलाया है कि जब भी आपको tan इनवर्स -x देखिए तो आप इसको tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उसी फार्मूला पे चलते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं और tan इनवर्स √3 लिख देते हैं। दोस्तों tan √3 इक्वल टू होता है tan π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं -tan इनवर्स, tan में मान होता है π/3 का मान होता है √3। तो फिर हमारा माइनस को रहने देते हैं और tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट होगा, तो π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स 1। हल करते हैं, कॉस इनवर्स -1/2 है। तो हमने आपको कॉस का फॉर्मूला बताया है, जब भी कॉस इनवर्स -x रहे तो आप पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे हम लोग बैठाते हैं। सबसे पहले पाई माइनस है तो पाई फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख दिए, उसके बाद कॉस इनवर्स को इनवर्स, और ये माइनस की वजह से ही पाई माइनस हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे और इसके मान को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पाई रहने देंगे माइनस कॉस इनवर्स, उसके बाद कॉस में 1/2 का मान होता है π/3, कॉस π/3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू लिखेंगे और कॉस π/3 लिख देंगे, ठीक है। कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले माइनस पाई माइनस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो π/3 बचेगा। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको हटा लेते हैं, थोड़ा जगह हो जाए। चलिए हाँ, उसके बाद इक्वल टू देते हैं, इसका लघुत्तम करते हैं तो 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा। लघुत्तम आप लोगों को बटा का जोड़ आता ही होगा। उसके बाद हम लोग जब 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो हमारा 2 π/3 आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और इस चैनल पे NCERT का पूरा सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।